अब अपने को गाउस से या इनसे प्लेट, परत आदि इत्यादि से संबंधित न्यूमेरिकल लेने हैं, है ना? तो अपन न्यूमेरिकल लेना चालू करते हैं। एक न्यूमेरिकल है जो मुझे विस्तार में बताना है। विस्तार में बताना है तो मैं या तो चलो उसी न्यूमेरिकल को ले लेता हूं, मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है। चलो सब क्या है, अनंत विस्तार की अचानक दो समतल परतों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या यूं समझ लो दो चालक प्लेट हैं जो एक दूसरे के समीप रखी, उनके कारण बीच में यानी मध्य में विद्युत क्षेत्र और बाहर विद्युत क्षेत्र। यहां सदिश वर्जन को छोड़ दो, आप विद्युत क्षेत्र पर फोकस हो, है ना? तो मैं आपको सदिश वर्जन पे नहीं लिया। सदिश वर्जन में फिर क्या है, दिशा भी दिखाना, और जब सदिश वर्जन दिखाते हैं तो ठीक है, दिशा दिखाना है, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर हमें दिशा से ज्यादा मतलब नहीं है। यहां हमें मतलब है इस बात से कि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। दिशा का कोई महत्व है ही नहीं, इससे फिर उसको डालकर दिशा को इन्वॉल्व करके फिर अपन उसको लंबा क्यों ले जावे, है ना? ज्यादा लंबा फालतू जाएगा। तो पहले मेरी बात को समझना, ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि ये चैप्टर तो क्लोज हो चुका, बस एक थोड़े बहुत न्यूमेरिकल मान लो, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। अब क्योंकि अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे तो वहां इस चैप्टर से रिलेटेड बात काम आएगी। तो सब हमें दो अचालक परत समीप रख लेनी है, या मैंने आपसे कह दिया दो चालक प्लेट समीप रख लो। अचालक रखोगे तो भी आवेश का वितरण एक ही सरफेस पर रहेगा, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमने अचालक आवेशित पतली परत में आवेश की एकल परत को एज्यूम किया है, तो वहां हमने साफ ही कहा है कि आवेश का वितरण एक सतह पर ही रहेगा। और दो चालक प्लेट को भी हम समीप रख लेंगे, तो भी मैंने अभी आपको बता दिया कि दो चालक प्लेट को आप समीप रख लेते हो तो आवेश का वितरण एक सतह पर ही रह जाता है ना? तो आप दोनों कैसे भी सोच लो। तो सब पहले जो हम सिचुएशन कंसीडर करते हैं, तो दोनों समान आवेश घनत्व की हैं, वह समान प्रकृति की है ना? समान प्रकृति व समान आवेश घनत्व, है ना? ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं ले जा रहा मैं, बिल्कुल समान प्रकृति का आवेश है, तो सब समान प्रकृति का आवेश है, तो आप दोनों को प्लस 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 अज्यूम कर लो, या दोनों को माइनस 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 अज्यूम कर लो। इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें। मैंने आपसे साफ कह दिया कि ये दो आवेशित परत हो सकती हैं, या ये दो समीप स्थित चालक पट्टिकाएं हो सकती हैं। प्लस और माइनस ले सकते थे, आवेश का घनत्व तो समान है, दोनों पर प्लस सिग्मा। एक के कारण विद्युत क्षेत्र ई ए परत की भांति व्यवहार है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बी के कारण विद्युत क्षेत्र है ना, बी के कारण विद्युत क्षेत्र भी सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समीप है तो एक परस्पर आवेश के वितरण के कारण चालक प्लेट हो या परत हो, वह एक परत की भांति व्यवहार करेगी, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव। अब सब देखो ध्यान से, बाहर स्थित बिंदु के लिए इन दोनों से बाहर का मतलब ये भी हो सकता है साहब, तो पीपी डैश है ना, मैं लिख देता हूं, मेरे को स्पेस चाहिए तो स्पेस चलो इधर ले लेता हूं, 4 पी एंड पी डैश, कोई सा भी लो,
दोनों बाहर हैं, है ना, या यूं कह दें बाहर स्थित बिंदु के लिए, ठीक है ना, बाहर स्थित बिंदु के लिए बात कर ले सब। चलो, है ना, राइटिंग बीच बीच में बिगड़ जाती है, उसको ज्यादा, जहां पर भी आपको विद्युत क्षेत्र देखना है या विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, चैप्टर का अंत ही जा रहा है, ध्यान रखें, वहां पर आप हमेशा क्या रख लेना, +1। ये प्लस इसको रिपल करेगा, EA, ये प्लस भी उसको रिपल करेगा, यानी कुल मिला के दोनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में होंगे। जब दोनों विद्युत क्षेत्र एक दिशा में होंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, EA प्लस EB। मैंने आपसे साफ कह दिया कि मैं इस समय सदिश में आपको नहीं ले जाना चाह रहा हूं, दिशा में घुसने से मेरा मूल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, मेरे को कंसेप्ट समझाना, इसलिए मैं दिशा विशा की चिंता नहीं कर रहा। E है ना, आउट लिख दो, बिंदु बाहर है इसलिए ये आउट लिख देता हूं, क्योंकि ये बिंदु भी बाहर है और ये बिंदु भी बाहर है ना। ये लिख दिया आपने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो साहब बाहर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। तो दो समीप स्थित परतें और दो समीप स्थित चालक प्लेटें एक विलगित चालक प्लेट की भांति व्यवहार करती, दो समीप स्थित परतें और दो समीप स्थित चालक प्लेटें एक चालक पट्टिका की भांति व्यवहार करती हैं। ये कर चुके अपन, मैं आपको उस चीज को दिखाने जा रहा हूं कि अपन ने दर्शाया, ये देखो यहां दिखा है ना, ये एक चालक प्लेट दो परतों की भांति व्यवहार करती है, ये विद्युत क्षेत्र भी है, या दो समीप स्थित चालक परतें, दो समीप स्थित कुचालक परतें एक पट्टिका की भांति व्यवहार करती हूँ, कैसे भी खेलो आप, चीज वही आती है ना। चलो सब ये दिखा दिया मैंने आत्माद आपको, ताकि ये कंसेप्ट टकराना नहीं चाहिए। अब आ जाइए सब अंदर स्थित बिंदु की बात करें। दिशा जानने के लिए आप +1 तो ठोक दिया करो बिना सोचे समझे। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि दिशा का बड़ा कंसेप्ट है, हालांकि अपन दिशा नहीं दिखा रहे, पर दिशा जाने बिना ही कर भी नहीं सकोगे आप। अब मध्य बिंदु पर, है ना, मध्य में स्थित बिंदु पर, मध्य में स्थित बिंदु Q के लिए, ठीक है, +1 रख ही दिया आपने, ये प्लस से प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, इधर वाला भी प्लस है, ये प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। अब अगर आप देखें तो दोनों के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होगा, समान तो वो है इससे। तो सब अगर अंदर विद्युत क्षेत्र देखें तो अब आप लिखेंगे EA माइनस EB, अब ये लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी EN इज इक्वल टू 0, है ना। तो सब अगर समान आवेश घनत्व और समान प्रकृति की दो आवेशित अचालक परतों को समीप रख दें या चालक प्लेटों को समीप रख दें, तो उनके बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जबकि उनके मध्य में स्थित विद्युत क्षेत्र 0 होता है ना। अब सब नेक्स्ट, अब विपरीत प्रकृति के आवेश युक्त
लेकिन समान आवेश घनत्व वाली परतें। यानी अब सिचुएशन ऐसे लें अपन, है ना, अब सिचुएशन को यूं समझे, विपरीत आवेश युक्त किंतु समान आवेश घनत्व परतें, प्लेटें, वो जो क्लियर हो चुका वो बार बार, है ना। अब ऐसे देखें आप, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आवेश घनत्व सेम है ना, आवेश घनत्व समान है। ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वही एक को ए बोल देते हैं, एक को बी बोल देते हैं। अब आप देख रहे हैं ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। आवेश घनत्व तो समान है, लेकिन एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो अभी भी आप यही कहेंगे, ई ए बराबर ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। परिमाण तो सेम ही रहेगा। अब इस स्थिति में जबकि एक सरफेस पॉजिटिव और एक सरफेस नेगेटिव हो, अब अगर आपसे विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन पूछें दो जगह, वापस P एंड P डैश, यानी इनके बाहर की ओर स्थित बिंदु है ना, तो सब बाहर स्थित बिंदु P व P डैश के लिए, है ना, एक पे कर लेते हैं, दोनों पे तो करने की जरूरत ही कहां है। अब P पे देखो, डायरेक्शन जानने के लिए +1 रख दो, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ये के कारण विद्युत क्षेत्र, लेकिन माइनस प्लस को आकर्षित करेगा। जिधर बल की दिशा उधर है विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसलिए मैं बल देख लेता हूं, वही दिशा विद्युत क्षेत्र की। अब दोनों विद्युत क्षेत्र विपरीत हैं, तो सब अब अगर आउटसाइड देखें तो विद्युत क्षेत्र ई ए माइनस ई बी, यानी अब विद्युत क्षेत्र अंतर के बराबर होगा, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 0। अब बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, है ना, क्लियर। अब अगर मान लो इस समय मैं बात करूं अंदर स्थित बिंदु Q की, जो दोनों के मध्य में है ना, तो सब मध्य में स्थित बिंदु Q के लिए, है ना। अब बात करें अपन मध्य में स्थित बिंदु Q की, तो सब यहां पर वही +1 रखो फॉर द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। अब ये प्लस प्लस को रिपल करेगा, यानी ए के कारण इधर, और ये माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी बी के कारण भी उधर ही। विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है ना, दोनों विद्युत क्षेत्र तो अब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा लगाऊंगा, नहीं तो डायरेक्शन का लफड़ा पड़ जाएगा, है ना, तो इससे परिमाण लिख रहा हूं मैं। अब सब मध्य में विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो सब अब अगर मैं कहूं अंदर की ओर यानी Q पर, तो अब आप कहेंगे EA प्लस EB, वैल्यू ऑफ EA सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो एंड वैल्यू ऑफ EB सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, और दोनों को जोड़ें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यानी अगर विपरीत आवेश युक्त, जैसे मैंने दिखा रखी, मैं थोड़ा सा इसको ढंग से समझा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अगला चैप्टर। ये देखो,
ये धनावेशित, ये ऋणावेशित। अगर ऐसी प्लेटें या ऐसी अनंत विस्तार की परतें समीप रखी हों तो बाहर विद्युत क्षेत्र लिखना 0, यहां भी और यहां भी, लेकिन इनके मध्य में विद्युत क्षेत्र लिखना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है ना। ये लिखना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर यानी संधारित्र। ये जो आपके सामने बनी हुई शेप है ये संधारित्री है, और ये संधारित्री है तो स्वाभाविक रूप से आपको अगले चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी, है ना। देर पड़े सवेर पड़े उससे मुझे मतलब नहीं, पर अगले चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सब ये एक न्यूमेरिकल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, ये इस लेक्चर में हमने बारी बारी से कवर किए, जो मैं आपको 2 मिनट में बस थोड़ा सा रिमेमोराइज करा दूं ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, अपन काम खटाखट कर ले, है ना। बस 2 मिनट में आपसे लेता हूं। 2 मिनट में साहब ये कल किया हुआ काम या पिछले लेक्चर में किया हुआ काम, एकल चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। फिर हमने केस कंसीडर किया कि 2 परतों को या परत की मोटाई को परिमित मान ले तो कम से कम 2 परतों के बराबर तो होना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जो आज हमारा लास्ट भी हुआ, हमने लास्ट में भी 2 परतें समीप रख दी। 2 परतें समीप रखते यही चीज जारी है, हमने उसको 2 परतें समीप रखने पे बताया भी निकाल के दिखाया। अगर मान लो आवेशित चालक प्लेट होती तो हम जानते हैं चालक प्लेट पर आवेश का वितरण समान होता है, तो वह समीप स्थित 2 परतों की भांति व्यवहार करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र सेम ही होगा। केस थर्ड में तो एक छोटी सी चीज बताई है कि इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और सिग्मा का मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर कम है तो आवेश घनत्व अधिक होगा, तो चालक के तीखे सिरे पर आवेश का घनत्व अधिक हो जाता है और तीखे सिरे आवेश का विसर्जन करने लग जाते हैं, वो आवेश को वहां से आवेश लीकेज होने लग जाता है ना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर था, उस नेक्स्ट लेक्चर में हमने चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल दिया। दिशा निकालनी नहीं थी, दिशा सदैव चालक तल के लंबवत होती, इसलिए दिशा निकालनी, डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र निकाल दिया। ये लिखने का एक न्यू आइडिया है, और फिर आपके पास हो तो आप उसको यूज करें। ये निकाल दिया 5 वगैरह, और ये फिर अपन ने कैलकुलेशन कर दी। चालक प्लेट के कारण समीप स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है, एक समान होती है। ग्राफ से दिखा दिया है ना, ये आता है एग्जाम में तो आपको उस हिसाब से। इसमें एक विशेष चीज दिखा दी कि चालक प्लेट अकेले हो तो उसके कारण दोनों सतहों पर आवेश देखोगे, उसके कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यदि 2 आवेशित चालक सतहों को समीप रख देंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब विद्युत प्रेरण के कारण प्लेटों की सतह पर आवेश का वितरण एक सरफेस पर ही रह जाएगा, और जब आवेश का वितरण एक सरफेस पर रह जाएगा तो फिर वह एक सरफेस एक परत की भांति व्यवहार करेगी, तो विद्युत क्षेत्र में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लिखूंगा। मैंने इसमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात भी समझा दी थी कि ये डिफरेंस आपको सिग्मा के कारण दिख रहा है। अगर एक्चुअल उस सिचुएशन में जाएंगे तो वास्तव में देखें तो आवेश का वितरण एक सतह पर हो गया तो आवेश उतना ही, लेकिन क्षेत्रफल 2 गुने की जगह आधा हो गया, तो फिर स्वाभाविक है कि सिग्मा डबल हो जाएगा, और सिग्मा डबल हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र ले दे के यही आएगा। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है वो वास्तव में सिग्मा के कारण दिखाई दे रहा है ना। फिर इसके बाद मैंने ये जो इसमें महत्वपूर्ण समझता हूं संधारित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि समीप समांतर अनंत विस्तार की आवेशित परावैद्युत परत रखी हूं,
या समीप चालक प्लेट रखी हो, क्योंकि चालक प्लेट समीप रखूंगी तो आवेश का वितरण वहां भी एक सरफेस पर ही होगा और परत पे तो एक सरफेस पर होता ही है। तो इसमें अगर अपन देखें तो बाहर स्थित बिंदु पर दिखा रखा है सिग्मा अपॉन ए, लेकिन अंदर जो बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अगर हम बात करें विपरीत आवेश युक्त किंतु समान आवेश घनत्व, ये मैंने आपको पढ़ाया किसके लिए, जो मैंने बाद ही बाद में भी लिख दिया या फिर लिख देता हूं, ये अगले चैप्टर की तैयारी होगी क्योंकि ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। ये संधारित्र के लिए पढ़ाया। इसमें अगर हो तो बाहर विद्युत क्षेत्र 0 और मध्य में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अंत में पढ़ाया हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों इस लेक्चर में आज इतना ही। बाकी कुछ न्यूमेरिकल या जो भी देखता हूं अगर महत्वपूर्ण चीजें हैं तो इस चैप्टर का एक छोटा या वो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लो कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें दम हो तो फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे अगले लेक्चर से। वो मैं देख लूंगा कि साहब न्यूमेरिकल कोई बहुत दमदार आ रहा है या कुछ छोटी छोटी बातें चैप्टर के दौरान कहना बाकी रह गई तो फिर मैं एक लेक्चर और लूंगा। और अगर मेरे को लगता है कि नहीं सभी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच।